अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में अगर आपको इंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरना है तो आप कैसे भरेंगे बिना किसी त्रुटि के, आपको सभी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, पहले वो कंफर्म कर लेंगे। आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपके कोर्स का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इसकी एलिजिबिलिटी दी गई है। अगर आप बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आप पास होने चाहिए, वो भी 45 मिनिमम मार्क के साथ। वहीं पर अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम आप पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी या जिसे जीएनएम कहते हैं उसका सर्टिफिकेट की आपके पास होना चाहिए और नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। वहीं पर अगर एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ 55% मार्क के साथ आप काउंसिल में रजिस्टर होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। ये देखो, इसकी वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक कर देना है, पहला ही ऑप्शन पे, जहाँ पे आपका कोर्स का नाम दिया गया है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, फिर आप लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर आप मदर का नाम डालेंगे, फादर का नाम इस बॉक्स में डालेंगे। एक मोबाइल नंबर आपको देना है, फिर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि दूसरा कोई मोबाइल नंबर आप अपना अपने भाई या माता पिता का दे सकते हैं। ईमेल आईडी आपको देना होगा। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल करेंगे और यहाँ पर जाकर अपना जेंडर कंफर्म करेंगे। आप अपनी कैटेगरी कंफर्म करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी कंफर्म करेंगे। कोई सर्विसमैन है या डिसेबल्ड है तो ठीक है, नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका टोटल डिटेल आ जाएगा। अब आपको सबमिट करना है और पहले से आपको पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना है कि मेरे द्वारा भरा गया इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। आप ओके कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजी गई है। पहले वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर की ओटीपी डालेंगे, दूसरे में ईमेल आईडी की ओटीपी डालेंगे, फिर आप वेरीफाई करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड भेज दिया गया है। और अब आप ओके करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर जो यूज़र आईडी दिया है उसको और जो पासवर्ड आया है उस पर उसको डालेंगे और लॉगिन के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। लॉगिन करते ही आपको अपना पासवर्ड आपको बदलना होगा क्योंकि वो तो सिस्टम जनरेटेड है, इसलिए आप अपना ये जो ओल्ड वाला पासवर्ड आया है ना ईमेल पर वो डालेंगे और एक नया पासवर्ड बनाएंगे। फिर नए पासवर्ड को आप कन्फर्म करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, पासवर्ड भी कंफर्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पर फीस की पेमेंट करनी है 3000 रुपये की। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका 2000 रुपये की फ़ीस कटेगी। पे फीस 3000 फॉर BSc नर्सिंग करेंगे। अब आपको ओके करना है। 15 मिनट के बाद ही आप भुगतान दोबारा कर सकते हैं अगर फेल्ड हो गया तो। सही है ना। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन आपको ओपन होगा तो यहाँ पर आपको पहले कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे कैंडिडेट का और ईमेल आईडी आपको देना होगा और आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के कई मेथड आपके पास है तो हमें जो पसंद है UPI QR का है तो क्लिक करेंगे, शो QR करेंगे। अब आपके पास जो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या जो भी UPI आप चलाते हैं QR कोड को स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होने के बाद डन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए फिल फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, जहाँ पर आपका नाम, माता पिता का नाम सब कुछ दिया गया है। बस आपको यहाँ पर अपने जन्म स्थान यानी कि अपना एड्रेस डालेंगे। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी यस करेंगे। 31 दिसंबर 2024 की आपकी आयु कितनी है वो 20 साल 1 महीना दिया गया है। अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना, बस आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको एड्रेस डालना है, अपने गाँव का नाम, फिर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम, अपना स्टेट चूज़ करेंगे, फिर आप अपनी सिटी चूज़ करेंगे और अपने एरिया का पिन कोड आप डाल देंगे। एरिया का पिन कोड डालने के बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आप इस पर चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए। तो आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेव कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन की डिटेल देनी है, जैसे कि आप कक्षा 10 किस बोर्ड से पास है वो देना है। स्कूल या कॉलेज का नाम आपको बता देना है, यहाँ पर आपको मैन्युअली टाइप करना होगा। फिर किस साल आप पास हुए हैं वो डालना है, कितना पूर्णांक था वो डालेंगे, कितना आपने प्राप्त किया था वो डालेंगे। प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर विषय भी आपको यहाँ पर लिखना होगा मैनुअली, ठीक है ना, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट था। उसी प्रकार से इंटर का भी डिटेल आपको दे देना है, किस बोर्ड से आप पास हैं, विद्यालय का नाम डालेंगे। इसी प्रकार से सभी डिटेल यहाँ पर आपको देंगे। फिर आप इंटर को जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है उसके सभी सब्जेक्ट के डिटेल आपको देने होंगे, जैसे कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी में आपका पूर्णांक कितना था और आपने कितना प्राप्त किया हुआ था।
उसी प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश का भी डेटा आपको देना होगा। ये सभी डेटा देने के बाद आपको एग्ज़ाम का प्रेफरेंस देना होगा कि आपको किस शहर में आप पेपर देना चाहते हैं। तो आप 3 शहर आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत है। फ़ोटो अपलोड करते वक्त ध्यान रखेंगे कि आपकी जो फ़ोटो आपने खींचा है उस पे कैंडिडेट का नाम और जिस डेट को आपने फ़ोटो खींचा है वो डेट भी वहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए फ़ोटो में, जिसकी साइज़ 50 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए। आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ पर नाम और डेट ऑफ फ़ोटो मेंशन होना चाहिए, फ़ोटो पर ध्यान रखेंगे। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत है, जिसकी साइज़ 20 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पर सिग्नेचर को, अच्छा ये प्रॉब्लम दिखा रहा है कि जो हमारे पास है जेपीईजी है, जेपीजी में इसको अपलोड करना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया ब्राउज़र ओपन करते हैं, वहाँ पर लिखेंगे जेपीईजी टू जेपीजी और पहली वेबसाइट दिखेगी। हमको जेपीईजी से जेपीजी कन्वर्ट करना है, चूज़ करेंगे, सेलेक्ट फाइल करिए। तो आपके जो सिग्नेचर है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कन्वर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। कन्वर्ट आप करेंगे तो आपकी जेपीईजी से जेपीजी फॉर्मेट में वो परिवर्तन हो जाएगा। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अब मैं आपको दोबारा से अपलोड करके इसको दिखा देता हूँ, तो आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। मैं फिर से वहीं पे चलता हूँ। यहाँ पर हम नए सिग्नेचर को अपलोड करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपको एक अपलोड वेरिफिकेशन प्रोफार्मा को डाउनलोड करना होगा। प्रिंट निकाल कर आप उस पर अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे, सिग्नेचर करेंगे और अपने लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी आपको वहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद ही इसको अपलोड करेंगे। हमने यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया तो किसी इस प्रकार से आएगा, आप उसको फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया हुआ है उस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, या फोटो चस्पा करना है। अगले बॉक्स में आप अपने ब्लू पेन से अपना सिग्नेचर करेंगे। आपको इस बॉक्स में जहां पर लिखा गया है प्लीज राइट द बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन ओनली, यानी कि अपने हैंड राइटिंग में दिए गए वर्ड अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप हाई ओवर द लेजी डॉग को इस बॉक्स में आपको लिखना होगा। फिर आप अपने लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन देंगे, फिर राइट हैंड थंब का इंप्रेशन देंगे। लास्ट वाले ऑप्शन में आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना है कि आपके बॉडी मार्क पर जैसे कोई मोल होगा या तिल का निशान होगा, कटपिट का निशान होगा, तो उसको आपको देना होगा। अपलोड करके रख दीजिए। अब इसको अपलोड कर दिया हमने। फिर आपको यहाँ पर बैंक का विवरण आपको देना है कि जैसे अकाउंट नंबर देंगे, फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर करेंगे और नेम एज पर बैंक अनुसार, यानी बैंक अकाउंट में आपका नाम क्या है वो डालेंगे। फिर IFSC कोड डालेंगे, नेम ऑफ बैंक यानी बैंक का नाम डालेंगे। फिर स्टेट चूज़ करेंगे कि जहाँ पर आपका खाता है वो डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और अपने बैंक या पासबुक या चेकबुक का एक फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी, जो कि 500 केबी से 50 केबी से 200 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीईजी में होगा तो नहीं चलेगा। हमने इन सभी डेटा को मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने यस किया। यस करने के बाद और आप वेट कीजिए थोड़ा सा, ये देखिए आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको लाइव फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी, जिसके लिए अपलोड लाइव फ़ोटो पे क्लिक करिए। तो अभी देखिए आपका जो कैमरा है वो थोड़ी सी शायद एरर आ रही है, तो मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ और यहाँ पर डन लिख दिया गया ना, अपलोड हो चुका है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जस्ट नीचे जाइए, एक मिनट थोड़ा सा, ये देखिए लाइव फ़ोटो पेंडिंग है। तो यहाँ पर अपलोड लाइव फ़ोटो पे क्लिक कर दीजिएगा और आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको पूरा इंस्ट्रक्शन एक बार रीड कर लेना है। हमें ओपन कैमरा करना है और कैमरे को अलाउ कर देना है, तो हमारा जो लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन है उसका कैमरा ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे जो पीछे की पृष्ठभूमि है वो एक ही कलर का होना चाहिए। इस लाइव फ़ोटो में आपको फ़ोटो को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक लेगा। बस आपको करना क्या है, कैमरे के सामने बैठ जाना है, विजुअल लाइट होगी अच्छी तरीके से और अपने चेहरे को दाएं बाएं धीरे धीरे घुमाना है। तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा, ठीक है ना। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए AI टूल्स की मदद से आपके इस फोटो को लाइव कैप्चर किया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद भी आपको फोटो दिखाई देगी, तुरंत फोटो दिखाई भी नहीं देगी। इसलिए वो जो ऑटोमेटिक अपने चेहरे को जब थोड़ा सा दाएं बाएं ऊपर नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो कैप्चर कर लेगा। आपको कैप्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस कैमरा ऑन होना चाहिए। जब आपकी फ़ोटो लाइव कैप्चर हो रही तो उस दौरान आपके पीछे या अगल बगल कोई भी कैंडिडेट इधर नहीं आना चाहिए, यानी उसका चेहरा कैप्चर नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप वेट करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो सब दिखाई देंगी, जिसको जिसको इस लाइव कैमरे ने कैप्चर किया होगा। ये देखिए जिसको लाइव कैमरे ने जिस फोटो को कैप्चर किया हुआ है उसकी यहाँ पर डिटेल हमें दिखाई दे रही है। 3 फोटो को इसने कैप्चर किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर फ़ोटो आपकी सही आई है तो ठीक है, आपको अपलोड फ़ोटो करना है। अगर सही नहीं आई है तो आप रीटेक फ़ोटो भी कर सकते हैं।
देख रहे हैं यहाँ पर पहली की 2 फ़ोटो में इनका सर नीचे की तरफ झुका हुआ है, इसलिए मुझे दोबारा से रीटेक फ़ोटो करना होगा। और जैसे हम रीटेक फ़ोटो करते हैं तो मैं दोबारा से कैप्चर मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आप वेट कीजिए, हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे वेट कीजिए, ये इस प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है जिसका चेहरा बिल्कुल सामने आपका दिखाई देना चाहिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आई चेक करेंगे। यहाँ पर फॉर्म फिल्ड हो चुका है पूरी तरह से। अब आपको यहाँ पर रीप्रिंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।